नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएनसी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, ट्विटर पर एक हैशटैग लगातार टॉप ट्रेंडिंग है, यानी कि ट्रेंड कर रहा है। वो हैशटैग है बाय बाय इंडिया ओनली भारत। जी हाँ, इंडिया नहीं भारत, एक देश एक पहचान के आधार पर ये बात शुरू हुई है और देश की सुप्रीम अदालत की चौखट तक भी पहुंच गई। अब बात शुरू हुई तो दूर तक जाएगी। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये मुहिम कंफ्यूजन से बचने और दूसरे मुल्कों की तरह ही अपने देश के भी एक ही नाम को आधिकारिक बनाने पर है। लेकिन इसमें छिपी जो भावना है ये कहती है कि दरअसल इंडिया शब्द जो है वो अंग्रेजों का दिया गया है, इसीलिए ये गुलामी की निशानी है और इसे मिटाकर या तो भारत या फिर हिंदुस्तान नाम का ही इस्तेमाल होना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये एक लिखित दस्तावेज से चलता है जिसका नाम है संविधान। और इस संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है ये मैं अब आपको बताऊंगा कुछ ग्राफिक्स के जरिए। क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद? संविधान के पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूं। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और उसका क्षेत्र। अब इस अनुच्छेद 1 के भाग 1 में जो लिखा है वो आप ध्यान से सुनिए। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। भाग 2 में लिखा है पहले शेड्यूल में राज्य और क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे और तीसरे भाग में लिखा है इंडिया के क्षेत्र में शामिल होंगे। तो इंडिया शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया। अब थोड़ा इतिहास और पुराणों ग्रंथों में जाएं तो हमें उल्लेख मिलता है कि महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। ये भी हर कोई जानता है। अब एक दूसरी थ्योरी ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर कि मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया और वो सा का उच्चारण ह करते थे और इस सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। हिंदुओं के देश को बाद में हिंदुस्तान का नाम मिला। तो भारत और हिंदुस्तान के शब्दों की उत्पत्ति हमारी ऐतिहासिक यात्रा में मिलती है। लेकिन इसी इतिहास के एक चैप्टर में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी के आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया। इंडस वैली से इंडिया। और चूंकि एक सुविधाजनक भी था, भारत या हिंदुस्तान कहना अंग्रेजों के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं था। तो ओरिजिनल और ऑफिशियल को एक करने की ये बात न सिर्फ नागरिकों के सेंटिमेंट से जुड़ी है बल्कि दुनिया में एक नाम से देश की पहचान हो ये कवायद भी की जा रही है। क्योंकि जहां आधार कार्ड पर भारत सरकार लिखा है, ड्राइविंग लाइसेंस पर यूनियन ऑफ इंडिया, पासपोर्ट्स पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है, तो इससे कंफ्यूजन ही बढ़ता है। देश का नाम भारत करने से लोगों में क्या वाकई राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होगी? आपको क्या लगता है? आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर पास ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार।